तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 6.16 जिसमें करके टू पास बैंड डाटा ट्रांसमिशन सिस्टम्स आर टू बी कंपेयर्ड, यानी दो पास बैंड डाटा ट्रांसमिट करने वाले सिस्टम्स को कंपेयर किया जा रहा है, जिसमें एक सिस्टम जो है वन सिस्टम यूजेस 16 पीएस के यानी फेस शिफ्ट कीइंग का इस्तेमाल करता है, जबकि दूसरा 16 क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करता है। दो डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। वो कह रहा है बोथ सिस्टम्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंबल एरर इक्वल टू 10⁻³ यानी कि दोनों सिस्टम को जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंबल एरर की ज़रूरत पड़ती है अपने सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए वो 10⁻³ के इक्वल है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर की बात की जा रहा है, पीई की बात कर रहा है। ये ब्लैक पेंसिल ही मैंने इस्तेमाल कर लिया, चलिए कोई नहीं, जो कि 10⁻³ के लिए के बराबर है दोनों सिग्नल्स में, ठीक है जी। आगे वो कहता है कंपेयर कीजिए सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो रिक्वायरमेंट ऑफ दिस टू सिस्टम। इन दोनों सिस्टम्स की हमने सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो हमने बच्चों कंपेयर करनी है। सबसे पहले नंबर पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास बच्चों, ये जो 16 QAM का सिग्नल है इसके लिए पहले मैं करने लगूँ, ठीक है। 16 QAM के सिग्नल के लिए तो ये इक्वेशन असल में ना आपको चैप्टर से याद करनी पड़ती है। ये हमारे पास आती है 2 × 1 - 1 अंडर रूट आपका वो जो m होता है, यानी m से मुराद आपका L स्केयर उसकी बात की जा रही है, ठीक है। L स्केयर की बात की जा रही है और आगे एरर फंक्शन ऑफ √3 एवरेज डिवाइडेड बाय 2 × L स्केयर -1 साथ में अपना n0। अब ये आपको आपकी बुक के पेज नंबर 372 पे इक्वेशन देखने को मिलेगी। ये पास बैंड डाटा ट्रांसमिशन का एक यानी कि टॉपिक है जिससे स्टडी करना पड़ता है इस चीज़ के लिए। तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रही है इक्वेशन, ये देखें PE = 2 × 1 - 1/√m, m आपका L स्केयर के बराबर है, ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए PE हमारे पास आपको पता है 10⁻³ के इक्वल है, ठीक है। ये आ गया 10⁻³ इज इक्वल टू 2 × L स्केयर। कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये मैंने आपको बताया था। L स्केयर असल में आपका यही वैल्यू होता है 16, यानी QAM है या फेज शिफ्ट कीइंग है, जो भी है उसके अंदर आपका L स्केयर एग्जैक्ट है, जो बिट्स दी गई है उतने उसी के बराबर होता है L स्केयर, ठीक है। तो यहाँ पे L स्केयर एग्जैक्ट वही पुट कर दो √16 एरर फंक्शन, यानी क्या यार आप एक दफ़ा L की वैल्यू फाइंड आउट करोगे फिर उसका स्केयर लेके वही काम दोबारा करोगे, उससे बेटर है एग्जैक्ट वैल्यू ही पुट कर दो। आगे 3 × EAV आपका एज इट एज़ रहेगा। ये तो हमने यानी कि नॉइज़ ये बच्चों देखो जैसा कि उसने बोला हुआ ना सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो, ये हमारा असल में ये कंपैरिजन होने वाला है EAV और n0, ये हमें दोनों में फाइंड आउट करना होगा दोनों सिग्नल्स में। और बटे में हमारे पास है 2 × वही बात 16 - 1 n0। तो ये हमारे पास क्या होगा जी, देखो ये बच्चों ये जो होल टर्म है ये इसको सॉल्व करें 1 - 1/4 आ रहा है। तो 1 - 1/4 3/4 जो कि 2 से मल्टीप्लाई होगी फिर, तो 3/2 आ गया जो कि 1.5 बनता है। यहाँ पे आता है 1.5 जो कि दूसरी जानिब जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यानी हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू एरर फंक्शन, इस साइड पे सिर्फ इतना रह गया इनटू। अब ये देखो बच्चों ये 15 आएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 अपने पास कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 यानी 30 हो जाएगा। 3 एक बार 3 10 बार 30 तो नीचे 10 आ जाएगा, यानी ये फॉर्म बन जाएगी EAV ओवर n0 10 टाइम्स। तो लिहाजा जी काम थोड़ा कह ले अजीब कंडीशन में ही होता है। यहाँ पे कुछ बच्चों को एरर फंक्शन नहीं निकालना आता, आज हम आपको एरर फंक्शन निकालना सिखा देंगे, ठीक है जी। फिर हम इसी को जस्ट एज आ लॉजिक के तौर पे बताया करेंगे कि ये हमारी एग्जाम्पल है, जाके इससे समझ लीजिए, क्योंकि हम हर एक चीज़ को बच्चों बार बार रिपीट नहीं कर सकते। ये आता है 10⁻⁻⁴, ये चीज़ बन जाती है इसको होल को सॉल्व करने से। बच्चों ये आप ना असल में ना फाइंड आउट करते हो एरर फंक्शन को कैसे, अपने एक्स की मदद से। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसा कि हमने ये चीज़ स्टडी की थी, अपना जो Q(x) है वो बराबर होता है 1/2 टाइम्स ऑफ एरर फंक्शन, और यहाँ पे होता है x/√2, ठीक है जी। ये फॉर्म होती है
तो हमारे पास यहाँ पे देखें एरर फंक्शन है। यहाँ पे जो भी टर्म है उसको हम एक्स अगर कंसिडर कर लें, फॉर एग्जांपल बच्चों ये देखो, ये मेरे पास टर्म एक्स है, ये अंडर रूट टू मैं यहाँ से ख़त्म करना चाहता हूँ, तो कैसे कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बच्चों, एक्स को रिप्लेस कर देता हूँ होल टर्म में से, किसके साथ? रिप्लेस एक्स विद, ये हमारे पास अभी इक्वेशन आई हुई है, ठीक है। तो एक्स को मैंने रिप्लेस कर दिया अंडर रूट टू टाइम्स ऑफ एक्स के साथ। इससे क्या होगा, यहाँ पे जब अंडर रूट टू एक्स आएगा, ये बटे वाला अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये टू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ क्यू ऑफ एक्स आ गया हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे इसके साथ अंडर रूट टू आ चुका हुआ है, एक्स अंडर रूट टू बन चुका हुआ है, ठीक है। एक्स को रिप्लेस किया जा रहा है ना होल इक्वेशन में से, तो ये टू इधर आके मल्टीप्लाई हो चुका है और एरर फंक्शन में यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया, एक्स की जगह जब अंडर रूट टू एक्स पुट हुआ, अंडर रूट टू से कैंसिल और यहाँ पे सिर्फ ऐसे एक्स रह गया, ठीक है। अब यानी हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके बच्चों ये कह सकते हैं कि हमारी ये जो टर्म है इसमें ये होल टर्म एक्स के बराबर है, ठीक है। इसको हम एक्स कह सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको कहना चाह रहा था। तो लिहाजा यही आपने करना। अब इस को सॉल्व करने के लिए देखें हम क्या करते हैं। तो लिहाजा जैसा कि हमने ये तो तय कर ही लिया है, यही हमारा एरर फंक्शन जो है ये इसके बराबर है। यानी हम कहना चाह रहे हैं हमारा ये जो एरर फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है ये वाली टर्म है, ठीक है। तो यानी हम कंपेयर कर सकते हैं इन दो टर्म्स को आपस में इस तरह से, टू क्यू एक्स अंडर रूट टू इज़ इक्वल टू, यानी ये हमारा एरर ऑफ एक्स के बराबर है, ठीक है। तो इसकी जगह ये टर्म पुट कर दी जाएगी 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 पर इज़ -4, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे करते हैं। देखिए टू इधर आके डिवाइड हो जाएगा इसके साथ और हमारे पास क्यू इंटू एक्स ऑफ अंडर रूट टू बराबर आ जाएगा, टू से इसको डिवाइड करें तो 3.3 बनता है अप्रॉक्सीमेटली। अब हमने अपने टेबल का इस्तेमाल करना है बच्चों, टेबल में यानी कौन सी ऐसी एक्स की वैल्यू है जो पुट करने से हमें ये टर्म मिलती हो, ठीक है। तो आज चले आपको टेबल भी दिखा ही दिया जाता है, रुक जाइए एक मिनट। तो देखें बच्चों ये मेरे पास टेबल है, इस तरह से आपको टेबल गिवन होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसमें एक्स और साथ में क्यू ऑफ एक्स की वैल्यूज़ लिखी है, आपने वन बाय वन देखते जाना है कौन सी कंपैरिजन में। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे 10 पर इज -4 भी है हमारी वैल्यू के साथ, यानी 0.0000 इस तरह से लिखी होगी वैल्यू। तो पहली ये जो टर्म है, पहला के टेबल, इस पहली यानी ये जो कॉलम है इसमें तो नज़र ही नहीं आ रहे इतने ज़ीरो। दूसरे में देखा जाए तो यहाँ पे 2 ज़ीरो है, आगे बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए, ये देखें यहाँ पे 3-3 ज़ीरो स्टार्ट हो गया, 4 भी है इसमें कहीं तो। अब हमने वैल्यू कौन सी 3.3 देखनी है, तो ये देखें ये वैल्यू आ रही है 3.3 वाली, जिसके अंदर यानी ये 4 ज़ीरो, अगर मैं इस इशारियों को 4 कदम आगे लेके जाता हूँ तो 3.33 बन जाता है मल्टीप्लाई बाय 10 पर इज़ -4। ये 6 है, वैसे यहाँ पे टेबल में थोड़ा ऊंच नीच हो सकता है लेकिन यहीं पे बनती है वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली, यानी 3.4 से अप या डाउन थोड़ी होगी, लेकिन हम 3.4 ही ले लेंगे। तो यानी हमारे एक्स की वैल्यू इस पॉइंट पे कितनी है, 3.4। तो 3.4 हमें अपने एक्स की वैल्यू मिल गई। यानी कि अगर हम इसकी जगह 3.4 सेट करते हैं तब हमें ये वैल्यू मिलती है 3.33 मल्टीप्लाई बाय 10 पर इज़ -4। हमें इससे ये लॉजिक मिला, एक्स अंडर रूट टू हमारा किसके बराबर है, 3.4 के, इससे ये पता चला। तो अब आपने सिंपल करना क्या है, देखें जैसा कि हमने इन दोनों को आपस में बराबर रखा हुआ था और ये दोनों आपस में बराबर हो गए, इसी तरह से अब क्या होगा, इस तरह से आ जाएगा। देखो एरर फंक्शन ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एरर फंक्शन ऑफ अंडर रूट ई ए वी डिवाइडेड बाई 10 n0, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ से एरर फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा और आप एक्स की मदद से फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे जो आपको चाहिए थी। तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिली हुई है स्टूडेंट्स, देखें गौर से, वो हमें है मिली है एक्स अंडर रूट टू की, ठीक है जी। मुझे चाहिए एक्स की वैल्यू, एक्स अंडर रूट टू अगर मेरे पास 3.4 के इक्वल आ रहा है तो एक्स किसके इक्वल आएगा, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 3.4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू, ठीक है जी। बस जस्ट इतना सा यहाँ पे लॉजिक इस्तेमाल होगा, 3.4 को आप अंडर रूट टू से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से आपने दूसरे में भी करना है, जस्ट वहाँ पे प्रॉबेबिलिटी ऑफ एरर का फार्मूला चेंज हो जाता है, ये आ जाता है 2.4, ये आपको एक्स की वैल्यू मिल गई, ठीक है जी। अब देखें दोनों तरफ से पहले नंबर पे तो एरर कैंसिल हो गया, एरर फंक्शन। आगे दोनों तरफ हम स्केयर लेंगे ताकि ये स्केयर रूट खत्म हो जाए, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स का स्केयर जो कि 2.4 का स्केयर बनता है और इस तरफ से स्केयर रूट खत्म हो जाएगा और आ जाएगा सिंपल ई एवरेज डिवाइडेड बाय एन नॉट, साथ में 10। और नेक्स्ट फाइनली आपको वैल्यू मिल जाएगी अगले स्टेप में, ई एवरेज ओवर एन नॉट
इज़ इक्वल टू 10 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इसको होल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आता है 57.8। अगर आप इसको लॉग में करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं बच्चों? लॉग में करने के लिए आपको सिंपल 10 टाइम्स लॉग ऑफ योर वैल्यू ये करना पड़ता है, ठीक है। तो करके देख लेते हैं कितना आता है। 10 टाइम्स लॉग ऑफ 57.8, तो ये बच्चों मेरे पास आता है 17.6 डेसिबल। ठीक है जी, ये मेरे पास वैल्यू आ गई है। अब मैं इसका सेकंड करूँगा फेस शिफ्ट, यानी कि पहले मैंने 16 QAM के लिए किया, अब 16 PSK के लिए करूँगा। इसका जो फार्मूला बस बच्चों इतना चेंज होता है, PE इज़ इक्वल टू आ जाता है हमारे पास फार्मूला इसका, एरर फंक्शन ऑफ। इसको आपने ना एरर फंक्शन को ख़त्म करने के लिए बार बार यही प्रोसीजर फॉलो करना है। ये जो क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये फॉर्म होती है ना, इसको एक्स के बराबर हर दफ़ा बना लेना और क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू के थ्रू एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है और एरर फंक्शन को कैंसिल आउट कर लेना करना है। इसमें भी मैं कोशिश करता हूँ कि अगर हो सका तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ई एवरेज डिवाइडेड बाय एन नॉट, इसका बच्चों फार्मूला थोड़ा चेंज होता है PSK का, ये आपको याद रखना पड़ते हैं दोनों फार्मूलाज। वो आपके पास किसके लिए था? QAM के लिए था, पास बैंड डाटा ट्रांसमिशन सिस्टम में। और ये PSK के लिए है जो कि होता है साइन पाई ओवर एल स्केयर, ये फार्मूला होता है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ देखें क्या आ जाएगा, एरर फंक्शन ऑफ, ये थोड़ा इजी है, ये मैं आपको जल्द अज जल्द करके दिखा देता हूँ, ये तो इतना मसला ही नहीं है। ये साइन पाई ओवर देखे क्या आएगा, 16 आएगा। साइन पाई ओवर 16 करके देखे कितना बनता है, साइन पाई ओवर 16, साइन पाई ओवर 16। तो ये बच्चों मेरे पास आता है 3.42 मल्टीप्लाई बाय 10 पर एज, ये आ रहा है 3.42 मल्टीप्लाई बाय 10 पर एज -3। ठीक है जी, ये टर्म आ गई। अब PE की वैल्यू तो आप जानती हैं 10 पर एज -3 है, तो यहाँ पे यानी ये कंडीशन बन रही है 10 पर एज -3 इज इक्वल टू एरर फंक्शन ऑफ सिंपल एक्स ही आ रहा है एक लिहाज से। थोड़े से चेंजेस है बस, जस्ट हमें अभी पता लग जाता है क्या चेंजेस है। EAV ओवर एन नॉट है इंटू 3.42 मल्टीप्लाई बाय 10 पर एज -3 है। अब बच्चों वही क्यू वाला फार्मूला इस्तेमाल करें जो हमने ऊपर इस्तेमाल किया। देखो बच्चों फार्मूला था क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स एरर फंक्शन एक्स ओवर √2। इसमें से हमें क्या क्या चीज़ ख़त्म करनी होगी? सबसे पहले तो हमें यही फॉर्म बनानी होगी क्योंकि हमें सिर्फ एक्स चाहिए, तो लिहाजा ये फॉर्म बन जाएगी ना 2Q, यानी यही इसके लिए भी कंपैरिजन होगा। यानी एक्स की वैल्यू आप इसी तरह से फाइंड आउट करोगे, यानी अगर आपका एरर फंक्शन ऑफ एक्स इसके बराबर है तो लिहाजा 2Q एक्स ऑफ √2 इसके बराबर होगा। तो वही आप तरीकाकार इस्तेमाल करोगे सॉल्व करने का। 2Q ऑफ एक्स √2 इज इक्वल टू आपका किसके बराबर है, 10 पर एज -3 की। ये 2 उधर जाके डिवाइड हुआ तो ये आ गया Q √x √2 इज इक्वल टू 2 को 1/2 बच्चों किसके बराबर होता है, 0.5 की। आप सभी जानते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पर इज -3 भी करके देख लेते हैं यार कितना बनता है। तो लिखना चाहो तो आप यार इसको इस तरह से लिख सकते हो 0.0005। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है 10 पर इज माइनस वगैरह लिखने की। तो अब मुझे x की वैल्यू जाननी है, फिर से मैं उसी टेबल पे जाऊँगा। ठीक है, अभी आपको टेबल से फिर से वैल्यू निकाल के बताता हूँ। तो कहाँ पे गया है जी अपना टेबल, ये रहा इस पेपर के अंदर जी। 0.0005 कहाँ पे देखने को मिलती है वैल्यू? मैं बच्चों पहले ना असल में ना खुद से अंदाज़ा लगा लेता हूँ कहाँ पे वैल्यू है, फिर आपको बताता हूँ। तो मुझे बच्चों वैल्यू मिल गई है टेबल के अंदर, ये देखें, ये टेबल के अंदर एक वैल्यू है 3 पॉइंट, ये देखें 3.2, ये 3.25 पे है, 0.0005, लेकिन आगे 7 भी है। तो ये थोड़ी मुझे अजीब लग रहा है, मुझे 3.3 चूज़ करनी चाहिए क्योंकि ये है 0.0048, यानी राउंड ऑफ करने के बाद ये 5 ही हो जाएगा। तो यही हमारी वैल्यू बनती है, यानी 3.3। एक्स की x√2 की क्या वैल्यू है, 3.3। यानी हमारे पास x√2 बराबर है, यार क्या कर रहे हैं, x√2 बराबर है 3.3 के। ठीक है जी, इससे ये चीज़ पता चली, यानी कि 3.3 इसकी वैल्यू रखने पर मुझे ये वैल्यू मिलती है क्यू ऑफ एक्स की। तो लिहाजा यहाँ से x पॉइंट आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3.3 डिवाइडेड बाई √2। तो कैलकुलेटर कहाँ पे गया जी हमारा, ये रहा। तो 3.3 डिवाइडेड बाई √2, तो
तो ये मेरे पास आता है बच्चों 2.33। ठीक है जी। अब इस वैल्यू को आपने ना वो कंपैरिजन फॉर्म में करना है, यानी उसी तरह से जैसे आपको पहले करके दिखाया था, यानी कि एरर फंक्शन ऑफ एक्स आपका किसके बराबर था, वो आपका बराबर था, आपने यहाँ पे यही लेटिंग की हुई है कि आपका एरर फंक्शन ऑफ एक्स इस टर्म के बराबर है। तो दूसरी तरफ ये टर्म आ जाएगी एरर फंक्शन इंटू अंडर रूट EAV/n0 इंटू 3.42 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ठीक है। एरर फंक्शन से गया, एक्स इज इक्वल टू दिस टर्म आ गई। तो दूसरी तरफ बच्चों देखो सिर्फ यही टर्म रह गई हुई है EAV/n0, और इधर ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर आके एक्स के बटे में आ जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 2.33, तो 2.33 के बटे में आ गया 3.42 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ अब नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों तरफ स्केयर भी लेंगे। तो देखते हैं बच्चों, देखें स्केयर लेने से यहाँ पे स्केयर रूट खत्म हो गया, EAV/n0 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, देखें दूसरी तरफ ये मैं पूरी वैल्यू पुट करके होल का स्केयर अप्लाई कर देता हूँ। 2.33 डिवाइडेड बाई 3.42 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ होल का स्केयर। ये देखें बच्चों मैंने इस तरह से ये होल वैल्यू पुट कर दिया है, तो ये आ रहा है 464151 इस तरह से, यानी राउंड ऑफ करके लिखूँ तो चले यार राउंड ऑफ क्या करके लिखना है, 464151.36, इसका 10 टाइम्स ऑफ लॉग भी करके देख लेता हूँ, 10 टाइम्स ऑफ लॉग बच्चों एक मिस्टेक हो रही है छोटी सी यहाँ पे, जिसकी वजह से EAV/n0 की वैल्यू रॉन्ग आ रही है, थोड़ी सी वो मिस्टेक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो साइन है ना अपना यहाँ पे, ये बस ये जस्ट वैल्यू गलत आ रही है, क्योंकि मैंने अपने ना कैलकुलेटर को कम्प्लेक्स मोड में रखा हुआ था, तो इसकी वैल्यू गलत दे रहा है sin π/16 की। ठीक है, ये आपने कैसे हासिल करनी है, आप इस तरह से कीजिएगा अपने कैलकुलेटर पे ना, इस तरह से पुट कीजिएगा sin π/16 मल्टीप्लाई बाय 180/π, यानी इसको रेडियन से डिग्री में आपने कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि सिंपल फॉर्म में आपका कैलकुलेटर डिग्री में होता है, वो देखिए ऊपर डिग्री भी लिखा हुआ है D। तो डेट्स वाइज इस तरह से आपको करना पड़ेगा इसको। जब मैं इस तरह से हल करता हूँ ये आता है 0.195, ये मिस्टेक हो रही थी। ठीक है, तो ये आपने ठीक कर लेना, यहाँ पे आ जाएगा 0.195, और इसके बटे में भी हमारे पास आएगा 0.195। तो इस तरह से इसकी वैल्यू भी रॉन्ग आ रही है, इसको चेक करता हूँ कितनी आती है, 2.33 डिवाइडेड बाय 0.195, और इसका स्केयर भी तो आएगा ना, हाँ जी 142.77। तो बच्चों ये आ जाती है 142.77। ठीक है, इसका जब डेसिबल में कन्वर्जन की जाती है, यानी 10 टाइम्स ऑफ लॉग 10 142.77 ये करते हैं, तो फिर देखते हैं कितनी आती है, 10 टाइम्स log ऑफ 142.77, तो ये बच्चों आ रहा है मेरे पास 21.5 डेसिबल। EAV/n0 इज इक्वल टू 21.5 डेसिबल, ये आ रहा है। तो अगर आप कंपैरिजन करें इन दोनों का, कंपेयर उसने बोला था करनी है वैल्यूज़ इनकी, तो कंपैरिजन कैसे कर सकते हो, देख सकते हो कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है डेसिबल फॉर्म में। तो अगर मैं बच्चों कंपैरिजन करता हूँ, यानी इस सिग्नल को इतनी एनर्जी चाहिए डिलीवर करने के लिए, और उस सिग्नल को सिर्फ इतनी एनर्जी, तो इस लिहाज से देखा जाए तो बेटर सिग्नल कौन सा, ये वाला है, क्योंकि इसको कम एनर्जी चाहिए। लेकिन कंपैरिजन करने के लिए आप बस जस्ट इतना कर सकते हो कि the difference between the energies of transmitting signal of 16 QAM and 16 PSK is, यानी कि डिफरेंस दिखा सकते हो उनको, EAV/n0 of 16 QAM माइनस EAV/n0 ऑफ 16 PSK, ये आप उनको दिखा दें, यानी कितना डिफरेंस है एनर्जी का, यानी जो सिस्टम को यानी कि ज़्यादा एनर्जी देनी पा रही है सिग्नल को डिलीवर करने में। क्वाड्रेचर को यानी कि देखें, क्वाड्रेचर की जो एनर्जी है वो हमारे पास है बच्चों कितनी, क्वाड्रेचर की एनर्जी आई थी 17.6 डेसिबल। तो चले इसकी ना मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, यानी कि ताकि माइनस में भी आए तो मसला ना हो। इसकी थी 17, ये मैंने पहले इसकी लिख दिया है, तो चले यार इसको माइनस में लिख देता हूँ ऐसे, -21.5 डेसिबल, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने जस्ट बताना डिफरेंस कितना है, यानी कितनी एनर्जी चाहिए।
तो ये आ गई पहले, और फिर वो प्लस में थी, प्लस 17.6 डेसिबल। तो इन दोनों को जब सॉल्व किया जाता है तो हमारे पास माइनस में जवाब आ रहा होता है, जो होता है 3.9। ठीक है बच्चों, अप्रॉक्सीमेटली 3.9। 21.5 माइनस 17.6, जी बिल्कुल 3.9 आता है। तो -3.9 आ रहा होता है मैग्नीट्यूड की वजह से, फिर वो सिर्फ 3.9 डेसिबल लिखा जाएगा। और ये हम बता रहे हैं यानी इतनी एनर्जी ज़्यादा चाहिए बच्चों हमारे फेज शिफ्ट कीइंग के सिग्नल को डिलीवर करने के लिए। तो ये फ़र्क है जी सिस्टम्स में। ठीक है जी, तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या सीखने को मिला, एक तो आपको इनकी इक्वेशंस अलहदा से याद रखनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर की, ये इसकी हमारे पास ये है, क्या नाम है, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के सिग्नल्स के लिए, सिस्टम के लिए। और जो अपना फेज शिफ्ट कीइंग का सिग्नल है उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, तो ये आपने दोनों याद करने हैं।